तो दोस्तों आप सबके लिए 5 नए लेटेस्ट अपडेट आए और पांचों ही जो अपडेट हैं आपके लिए खास होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इन अपडेट की हाईलाइट के बारे में आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से अपडेट की बात करने वाले हैं। एक अपडेट होगा पीटीटी 2022 के फीस रिफंड को लेके, एक है आरबीएसई बोर्ड से, एक है आरटी एडमिशन को लेके, पीएसपी पोर्टल को लेके, यूडाइस प्लस की डाटा एंट्री को लेके और साइबर क्लब को लेके। अगर आपको भी इन अपडेट के बारे में जानना है तो भैया वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों अपडेट की शुरुआत करते हैं और पहले वाले अपडेट की बात करते हैं। और पहला जो अपडेट है वो है पीटीटी एग्जाम 2022 के फीस रिफंड को लेके। और अपडेट ये है कि पीटीटी फीस रिफंड की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है, यानी आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए। अब जो भी कैंडिडेट है पीटीटी फीस रिफंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो भैया जल्दी से आवेदन कर लीजिएगा। और ये आवेदन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 8 फरवरी से लेके 15 फरवरी 2023 तक है। इससे पहले आपको आवेदन करना, फिर आपको यहाँ पे मौका वो नहीं मिलेगा। अब देखिए आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना दी है और वो वीडियो आपको हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, उस पर आपको मिल जाएगी। ध्यान से आपको आवेदन करना है। आवेदन करने से पहले आपको वो वीडियो देखना है, क्योंकि यदि आवेदन में आप एक जरा सी गलती कर देते हो, चूक कर देते हो, तो भैया आपकी फीस रिफंड वो नहीं होगी। अब आवेदन करने के जो भी नियम है या फीस रिफंड के जो भी नियम है, इसके लिए भी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं। संबंधित वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो आप देख लीजिएगा। चलिए दूसरे अपडेट की बात करते हैं। और दोस्तों दूसरा जो अपडेट है वो है आरबीएसई बोर्ड अजमेर से, और अपडेट है स्कॉलरशिप को लेकर। दोस्तों आरबीएसई बोर्ड के द्वारा फिलहाल एक स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म है वो भरवाए जा रहे हैं। ये जो स्कॉलरशिप है उन स्टूडेंट के जो फिलहाल यहाँ पे कॉलेज लेवल का अध्ययन कर रहे हैं या उच्च अध्ययन कर रहे हैं, और जिनके कोई भी एक माता पिता में से या फिर दोनों फिलहाल यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर हैं जो कि फिलहाल कार्यरत होने चाहिए। अगर ऐसे कोई बालक बालिका है तो वो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसकी आवेदन करने की अभी तक जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च 2023 है। और इस प्रकार की जो स्कॉलरशिप है 2 सेशन की है, उसके लिए आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। एक तो सेशन 21-22 का है, एक यहाँ पे 22-23 का है। अगर आप इसकी पात्रता रखते हो, अगर आपके माता पिता कोई गवर्नमेंट टीचर है तो आप आवेदन कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, दिशा निर्देश को पढ़ सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि इस स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको डिटेल के द्वारा बताऊं तो भैया यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना पड़ेगा, तो ही इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। चलिए तीसरे अपडेट की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों तीसरा जो अपडेट है वो आरटी एडमिशन 2022-23 को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल प्री प्राइमरी कक्षाओं के अंदर आरटी के तहत एडमिशन की प्रोसेस है वो चल रही है, लेकिन आवेदन के समय हमारे स्कूल साथियों के सामने और अभिभावक साथियों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। और बड़ी समस्या यह आ गई, जब भी वो अपने बालक या बालिका का आवेदन करते हैं तो भैया वो स्कूल है सो ही नहीं हो रही है। हालांकि एट प्रेजेंट टाइम में जो भी उसने एड्रेस पता भरा है तो वो स्कूल मौजूद है। और जिस समय फर्स्ट क्लास के अंदर आरटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया चली थी तो उस समय स्कूल है वो दिखाई दे रही थी, लेकिन प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए वो स्कूल है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो ये क्या समस्या हो गई है? काफी सारे स्कूल साथी वो कंफ्यूज हो गए हैं। मेरे पास काफी क्वेरी आ रही है स्टाफ पे, तो डीएम दबा के कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए ये समस्या है आपके स्कूल की प्रोफाइल की, क्योंकि आपने अपने स्कूल की प्रोफाइल जब अपडेट की थी इस सेशन के अंदर तो उस समय आपने देखिए प्रोफाइल में एक ऑप्शन आता है कि आपके विद्यालय में शुरुआती कक्षा कौन सी, यानी फर्स्ट क्लास कौन सी जहां से पढ़ाई है वो शुरू होती है, प्रारंभ होती है। तो वहां पर आपने कक्षा 1 को चुन रखा है। P3, 4, 5 है उनको आपने सेलेक्ट है वो नहीं किया है। तो ऐसे में भैया पोर्टल को कैसे पता चलेगा कि आपकी स्कूल के अंदर कौन सी कक्षा की शुरुआत है? हालांकि आपने तो शुरुआत फर्स्ट क्लास से कर रखी है, उसको तो पता ही नहीं है। तो इसी वजह से वो पोर्टल पर है आपकी स्कूल का नाम है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी समस्या का समाधान क्या है?
समाधान ये है कि देखिए आपको अपनी प्रोफाइल है वो अपडेट करनी पड़ेगी, लेकिन समस्या ये है कि फिलहाल जो प्रोफाइल है वो भी अपडेट नहीं हो रही। तो फिर समाधान क्या है? तो चलिए समाधान भी आपको बता देता हूं। तो फिर इसका समाधान ये कि देखिए संबंधित आपके जिले का जो डीओ ऑफिस है उससे आपको यहां पे संपर्क वो करना पड़ेगा। यदि आपकी प्रारंभिक स्कूल है यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक है तो जो प्रारंभिक डीओ है उससे आपको संपर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी स्कूल सेकेंडरी लेवल की है तो सेकेंडरी या जो माध्यमिक लेवल का जो डीओ ऑफिस होता है उससे आपको संपर्क करना पड़ेगा और आपको अपनी स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करवाना पड़ेगा। वहां पे जो पूर्व प्राथमिक कक्षा है उनको आपको ऐड करवाना पड़ेगा। हालांकि डीओ की आईडी से ये हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि फिर भी कई जो डीओ ऑफिस वाले हैं वो नाटकबाजी कर सकते हैं, लेकिन उन पर आपका दबाव आपको बनाना है कि आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी आईडी पे ये सुविधा अवेलेबल है, कर लीजिएगा। अगर फिर भी समाधान नहीं निकलता तो संबंधित जो डीओ है उससे आप शिकायत उसकी कर सकते हैं, या फिर जो पीएसपी की हेल्प मेल है उस पर भी आप ये सूचना भेज सकते हैं, या निदेशालय भी आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन प्रोफाइल आपको वहीं से अपडेट करवानी पड़ेगी, आप खुद अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं करवा पाओगे। जब प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी तो स्कूल का नाम ऑटोमेटिक है शो हो जाएगा। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि इसको लेके और कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले यहाँ पे चौथे अपडेट की शुरुआत करते हैं, और चौथा जो अपडेट है वो यूडाइस प्लस सेशन 2022-23 को लेके। और अपडेट ये है कि दोस्तों यदि अभी तक आपने यूडाइस प्लस पोर्टल पे अपने स्कूल की डाटा एंट्री नहीं की है तो भैया 15 फरवरी 2023 से पहले डाटा एंट्री कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद है यूडाइस प्लस पे डाटा एंट्री है वो ऑफ हो जाएगी, फिर आपको यहां पे मौका नहीं मिलेगा। देखने में यह आया है कि अपने राजस्थान के अंदर काफी सारी ऐसी प्राइवेट स्कूल हैं, और यहां तक कि देखिए गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं है क्योंकि उन पे थोड़ा सा प्रेशर वो ज्यादा रहता है, प्राइवेट स्कूलों की संख्या ज्यादा है जिन्होंने यूडाइस प्लस को अभी तक ओपन ही नहीं किया। मैं यहां पे देखिए ऑल राजस्थान का स्टेटस है वो देखता रहता हूं, तो यहां पे बहुत ही कम यहां पे नीचे लेवल का अपना राजस्थान है वो चल रहा है। तो ऐसे में यदि आपने अभी तक यूडाइस प्लस पोर्टल पे डाटा एंट्री नहीं की है तो कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे खास बात ये देखिए, फिलहाल यहां पे केवल आपको 2 मॉड्यूल हैं वो एक्टिव मिलेंगे। एक तो अपने स्कूल की प्रोफाइल है, एक जो टीचर वाला मॉड्यूल है। इसके अलावा जो स्टूडेंट की डाटा एंट्री है या स्टूडेंट का मॉड्यूल है वो फिलहाल अपने राजस्थान में वर्क नहीं कर रहा है। इसके अलावा अलग जो स्टेट है उनमें वो वर्क कर रहा है, लेकिन अपने राजस्थान में एक थोड़ी सी समस्या चल रही थी। थोड़े दिन पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, क्योंकि अपने राजस्थान में प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के 2 पोर्टल चलते हैं, पीएसपी और शाला दर्पण पोर्टल। इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस बार देखिए यूडाइस में एक बड़ा अपडेट हुआ था कि हर एक स्टूडेंट की डाटा एंट्री आपको यहां पे मैनुअली करनी पड़ेगी। अब भैया जिन स्कूल में 1000, 1500, 2-2, 4-4 हजार स्टूडेंट है तो भैया डाटा एंट्री करने में तो बड़ी समस्या यहां पे आने वाली है। तो इसी समस्या के समाधान को लेके जो पोर्टल पे स्टूडेंट की डाटा एंट्री उसको सिंक करना था, अब उस सिंक में यहां पे देखिए थोड़ी सी समस्या आ रही है, लेकिन वो मॉड्यूल भी है जल्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन यूडाइस के द्वारा इस समस्या का समाधान कर लिया। अब देखिए यदि आपने यहां पे अपने स्कूल की प्रोफाइल और टीचर का मॉड्यूल कंप्लीट नहीं किया है तो भैया यहां पे देखिए ये मॉड्यूल स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे यूडाइस को ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आगे वाला काम कंप्लीट कैसे होगा। तो भैया जल्दी से जल्दी अपना जो दोनों मॉड्यूल का डाटा है वो आप अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, बस क्योंकि फिलहाल यहां पे देखिए 15 फरवरी 2023 है इसकी डेट है वो दी गई है, तो ऐसे में इस डेट से पहले आपको ये काम है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी तक ये जो देरी हो रही है वो केवल और केवल स्कूल साथियों की कमी की वजह से हो रही है। तो ध्यान रखना, यूडाइस पे अपना डाटा वो एंटर कर लेना। जैसे ही स्टूडेंट की डाटा एंट्री शुरू हो जाएगी तो एक नया वीडियो है हमारे चैनल पे आने वाला है। चलिए अगले दोस्तों 5वें अपडेट की बात करते हैं। दोस्तों 5वां जो अपडेट है वो साइबर क्लब को लेके। देखिए कल यानी 8 फरवरी 2023 को अपने निदेशालय का एक आदेश है वो जारी हुआ था, और उसमें यह कहा गया था कि अपने राजस्थान के अंदर जितने भी स्कूल संचालित हैं उनके अंदर एक साइबर क्लब का गठन किया जाना है। हालांकि वो हर साल होता है, काफी पुरानी ये योजना है, अपने केंद्र सरकार की योजना है। तो यहाँ पे अपने राजस्थान का शिक्षा ग्रुप 5 और 6 उसके द्वारा भी आदेश जारी किया गया था, तो उसी के अनुरूप यहाँ पे देखिए जो स्कूल है उसमें आपको साइबर क्लब का गठन करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी स्कूल साथियों को बता देता हूं कि आखिरकार ये मामला के साइबर क्लब है क्या चीज। तो देखिए साइबर क्लब वो कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको पता है कि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ऑनलाइन जो फ्रॉड है वो ज्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में अपने स्कूल के अंदर साइबर क्लब का एक गठन हमें करना पड़ता है।
और स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जागरूक करना पड़ता है, इंटरनेट के बारे में बताना पड़ता है कि किस प्रकार से आपको इंटरनेट यूज करना चाहिए, किस तरह से आप अपने आप को इंटरनेट से है वो सिक्योर रख सकते हो, कैसे आपको कोई भी अगर आप अपनी कहीं पर भी आईडी बनाते हो, गूगल पे है, फेसबुक पे है, कैसे उसका पासवर्ड आपको जनरेट करना है, किस प्रकार का बनाना है ताकि आपकी जो आईडी वो हैक नहीं हो, कैसे लोगों से बचना है, इस प्रकार की जानकारी आपको अपने स्टूडेंट को देनी होती है। और इसके लिए पूरी एक प्रक्रिया होती है, अलग से एक मीटिंग भी होती है, एक अपना रजिस्टर है वो भी हमें यहाँ पे डालना पड़ता है। तो ये बस है साइबर क्लब है बस इसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पे देखिए जो उच्च माध्यमिक के जो स्कूल है उसके अंदर यहाँ पे एक नोडल अधिकारी का भी गठन है वो किया जाता है। नोडल अधिकारी गठन नहीं, नियुक्त किया जाता है, सॉरी मैं गलत बोल गया, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब वो जो नोडल अधिकारी वो संबंधित अपने जिले का जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है उसको सूचना देता है कि हमने हमारे स्कूल के अंदर है ये साइबर क्लब का गठन कर लिया है, इस प्रकार की जानकारी हमने दी है। संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी उसकी जो सूचना है अपना जो जिला पुलिस प्रशासन है उसको ये अवगत करवाता है कि भैया साइबर क्लब का गठन कर लिया गया। तो ऐसे में क्या होता है कि अपने जो भी संबंधित शिक्षा विभाग है या साइबर क्राइम विभाग है उसके बाद पास ये अपडेट रहता है कि भैया इस प्रकार की जानकारी है स्टूडेंट या बच्चों में भी शेयर की जा रही है और उनको जागरूक है वो किया जा रहा है। बस इसी का यही मकसद है। अब यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, देखिए वैसे तो यहाँ पे निदेशालय के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया, लेकिन अब देखिए आदेश तो हाई लेवल से हैं वो जारी होते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो डायरेक्टली आपको जो अपना डीओ ऑफिस है वो आपको नहीं बोलेगा कि साइबर जो क्लब है उसकी रिपोर्ट आपको देनी है। यहाँ पे संबंधित आपका नोडल अधिकारी हो सकता है, सीबीओ ऑफिस कार्यालय का संबंधित अधिकारी हो सकता है, वो आपसे सूचना मांग सकता है। जब आपसे सूचना मांगी जाए या आपको कहा जाए भी क्लब का गठन कर लो, तब इसकी प्रोसेस आपको करनी है, पहले आपको नहीं करनी है। बाकी आपकी मर्जी है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो बता देना, और अपने जो अपडेट हैं वो भी कंप्लीट हो गए। 5 अपडेट मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, इनमें से कौन सा जो अपडेट है आपको अच्छा लगा और आगे भी आपको किस प्रकार की अपडेट की जानकारी चाहिए, किस टॉपिक पे जानकारी चाहिए, वो भी कमेंट करके वो बता देना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।